की जमीन पर एक नारा गूंजा, अब बिहार बदलेगा, बहुजन बोलेगा। और उस नारे के साथ ही बहुजन समाज पार्टी ने बिहार की राजनीति में एंट्री नहीं, सीधी चुनौती दे डाली सत्ता को, परंपरा को और जातीय समीकरणों को। छत्रपति शाहू जी महाराज की जयंती पर जब मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने मंच संभाला तो साफ कर दिया, ये सिर्फ भाषण नहीं था बल्कि एक संकल्प था बिहार को नया नेतृत्व देने का, नया विकल्प बनाने का और बहुजनों को फिर से सत्ता का भागीदार बनाने का। अब सवाल सिर्फ इतना है कि अब बीएसपी बिहार की राजनीति में अपनी जगह बना पाएगी? क्या आकाश आनंद मायावती के भरोसे पर खड़ा उतर पाएंगे? क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको विस्तार से। लेकिन उससे पहले आयन भारत बिहार झारखंड को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज और आप देख रहे हैं आयन भारत बिहार झारखंड। पटना से बहुजन समाज पार्टी के बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल फूंक दिया है। छत्रपति शाहू जी महाराज जयंती समारोह के मौके पर मंच से पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक और मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने ऐलान किया कि बीएसपी राज्य की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यह सिर्फ एक औपचारिक घोषणा नहीं बल्कि बिहार की सत्ता में तीसरे विकल्प की खुली चुनौती है। आकाश आनंद ने कहा कि बिहार को अब मायावती मॉडल की जरूरत है, एक ऐसा मॉडल जिसने उत्तर प्रदेश में दलित पिछड़ों को सम्मान, आरक्षण और कानून व्यवस्था का ठोस ढांचा दिया। बीएसपी की बिहार में अभी तक कोई ठोस राजनीतिक पकड़ नहीं रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को सिर्फ 1.4 वोट शेयर मिला और पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीएसपी का खाता नहीं खुला। यही कारण है कि इस बार पार्टी ने न सिर्फ 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है बल्कि संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने पर भी पूरा जोर दिया है। मायावती ने बिहार की जिम्मेदारी आकाश आनंद को सौंपी है और ये उनके लिए एक बड़ी राजनीतिक परीक्षा भी है। अभी तक मायावती ने उन्हें औपचारिक रूप से अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया है, लेकिन अगर आकाश बिहार में बीएसपी को एक मजबूत स्थिति दिलाने में सफल होते हैं तो यह उनकी भूमिका को राष्ट्रीय स्तर पर पुख्ता कर सकता है। बीएसपी की रणनीति इस बार स्पष्ट है, पारंपरिक वोट बैंक यानी दलित, महादलित और पिछड़ी जातियों को जोड़ना, साथ ही ब्राह्मण दलित समीकरण को दोहराने की कोशिश करना, जो उत्तर प्रदेश में 2007 के चुनाव में बीएसपी की ऐतिहासिक जीत का कारण बना था। लेकिन बिहार में यह प्रयोग आसान नहीं होगा क्योंकि यहाँ पहले से ही जातीय राजनीति गहराई से जमी हुई है। आरजेडी का यादव मुस्लिम समीकरण, जेडीयू का कुर्मी और अति पिछड़ा नेटवर्क और बीजेपी का हिंदू वोट बैंक पहले से ही मजबूती से मौजूद है। बीएसपी को इन सब के बीच अपनी अलग पहचान बनानी पड़ेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको क्या लगता है, मायावती बिहार में अपनी पकड़ जमा पाएंगी या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बिहार और झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए आयन भारत बिहार झारखंड के साथ।